नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख झीलें, यानी कि हमने उसमें मिट्टी पानी की झीलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और हमने अगला भाग चालू कर दिया, यानी कि खारे पानी की झीलें, जिसमें से हमने एक झील के बारे में चर्चा कर ली है, सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील, यानी कि पंचभद्रा झील। ये एक खारे पानी की झील है। कौन सी? पंचभद्रा झील। करते हैं शुरुआत बिगर टाइम गवाए हुए, यानी कि हमारी हेडिंग रहेगी पंचभद्रा झील। पंचभद्रा, पंचभद्रा या फिर बोलते हैं पंचपद्रा झील। पंचभद्रा या पंचपद्रा इसको बोला जाता है। यह बालोतरा जिले में स्थित है। बालोतरा जिले में स्थित है। पहला प्रश्न यहीं से बन गया कि पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। बात की जाए, यह एक खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील है पंचभद्रा। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से पुटअप हो गया, बन गया कि पंचभद्रा झील कौन सी है, मीठे पानी की या फिर खारे पानी की? तो खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं, इसका निर्माण की बात करते हैं। पंचभद्रा का निर्माण किसने करवाया? वो था एक पंचभील नाम द्वारा। पंचभील नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस झील का निर्माण करवाया था पंचभील के द्वारा। बात करते हैं इसी झील में कि नमक उत्पादन कैसे किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ यानी खाने योग्य नमक इसी जिले में पाया जाता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक इसी झील में पाया जाता है, पंचभद्रा झील में। यानी कि 80%, कितना? 80% नमक इसी झील से खाने योग्य प्राप्त किया जाता है हमें। आगे बढ़ते हैं, इसी में यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। ये खारे पानी की झील है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात की जाए इसमें नमक कैसे तैयार किया जाता है इस झील में। इस झील में नमक दोस्तों खारवाल जाति के लोग, स्पेशल है, विशेष है। खारवाल जाति के लोग, कौन से? खारवाल, ये बहुत मोस्ट है। खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग, एक झाड़ी है, उसका नाम है, क्या नाम है झाड़ी का? नाम है खारवाल जाति के लोग इसमें मोरली झाड़ी के द्वारा, कौन सी? मोरली झाड़ी के द्वारा या झाड़ी की सहायता से नमक उत्पादन किया जाता है। यानी कि और इसमें एक पद्धति भी है, कोसियो पद्धति। कोसिया, क्या नाम है? कोसिया पद्धति है। इसके द्वारा भी इसमें नमक बनाया जाता है, नमक उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें कुएं बनाकर, कोसिया पद्धति में क्या है? कुएं बनाकर नमक बनाया जाता है। यानी कि इसमें गड्ढे बनाकर, यानी कि जैसे ये भाई ज़मीन है समतल, इसमें गड्ढे बना दिए, बहुत सारे 15-20 गड्ढे कर दिए, उसमें पानी छोड़ दिया, पानी इकट्ठा हो गया, पानी को 10-15 दिन के बाद में पानी सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा हरे पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण इसमें क्या हो गया, फिर नमक बन गया। तो इस पद्धति को कहते हैं कोसिया पद्धति, इसे कहा जाता है। दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको पढ़ाया होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कोसिया पद्धति तक। बात करते हैं इसी में, ये जो बातें थी, फैक्ट थे मैन वो मैंने आपको बता दी कि प्रश्न कहाँ से पूछने की पूरी संभावना है। एक तो यहाँ से संभावना है, यानी बालोतरा जिले में स्थित है। एक पूछेगा, ये प्रश्न थोड़ा कम है, यानी खारे पानी की झील ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये निर्माण है ना, ये थोड़ा संभावना कम है कि व्यक्ति का नाम पूछेगा, बहुत कम संभावना है। इसी में आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी के कारण क्या होता है, इसके लवणता के कारण लूनी नदी, क्या होता है? लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी के पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है पंचभद्रा झील के कारण, क्योंकि ये खारे पानी की झील है, इसमें मिल जाता है लूनी नदी में, तो ये पानी क्या कर देती है? खारा कर देती है। इस वजह से
लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये बेसिक बातें थी और इसके बारे में और चर्चा आपको बताएंगे। अगर जाते हैं इसमें, पंचमदरा झील है जो लूनी नदी के पानी को क्या करती है, गंदा करती है। ये इसमें 4-5 बातें थी, ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, लेकिन राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, पंचमदरा खारे पानी की झील है। तो इसमें मैंने हर एक छोटी छोटी बातों को आपको कवर करा दिया है। आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए, गहराई तक पढ़ना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और उसमें एक ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन, उसको आप जैसे ही ओपन करोगे, उसमें इसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातें, इसकी हर एक छोटी छोटी बातों को हम उसमें ऐड करते हैं, तो आप वहाँ से इसमें देख सकते हैं। और इसका अगला भाग, यानी कि खारे पानी के 2 ज़िले हो गई, ये नंबर 2 पर आती है पंचमदरा। पहले नंबर पर पढ़ी थी हमने सांबर झील, 2 पे पढ़ रहे हैं पंचमदरा। इसके बाद में पढ़ेंगे डिडवाना झील, वो भी एक खारे पानी की झील है। वैसे हम एक एक करके खारे पानी की झीलों को भी हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ मैंने जो पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा, और मेरे साथ साथ आपने नोट्स बना लो, या फिर जो भी ये लिखाता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पेपर में यहीं से ही पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाते अधिकतर प्रश्न। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पुनः देख लो। जो इसमें मेन बातें हैं, इसमें खरवाल जाति के लोग स्पेशल है। खरवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की सहायता से नमक उत्पादन किया जाता है। तो जब तक मिलते हैं अगले भाग में पढ़ेंगे डिडवाना झील के बारे में, वो भी एक खारे पानी की झील है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।